इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र से, जहां बीते दिन TTN 24 ने बारिंदा सरकारी स्कूल के शिक्षक की अनुपस्थिति की खबर दिखाई थी। उसके बाद सोनाहातू प्रमुख विक्टोरिया देवी स्कूल का जायजा लेने पहुंच गई। उसके बाद शिक्षकों और ग्रामीणों के साथ बैठक कर शिक्षकों से अनुपस्थिति होने का कारण जाना और आगे से ऐसा नहीं होने की बात रखी। उसके बाद शिक्षकों ने कहा कि किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते थे, मगर आगे से ऐसा नहीं होगा, हम अपना कार्य अच्छे से करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम लोग गरीब परिवार से हैं, किसी तरह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल में भेजते हैं ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर कुछ बन सके। नमस्कार, आप देख रहे टाइम टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम लोहरा। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं बारिंदा गांव में, सोनाहातू प्रखंड के बारिंदा गांव में। बारिंदा गांव का स्कूल जो पीछे दिन आप कुछ न्यूज़ देखे थे जिसमें टीचर का खामियां दिखाया गया था, तो फाइनली आज प्रमुख, उप प्रमुख और जितना भी बारिंदा गांव का जनता है वो आज टीचर के साथ बैठे और स्कूल को कुछ प्रबंधक भी थे जिसमें बैठे और निर्णय लिया गया कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा बनाया जाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रमुख मैम से जानने की कोशिश करते हैं, सोनाहातू प्रमुख से कि क्या किस किस विषय में चर्चा हुआ। उसके बाद यहाँ का ग्रामीण से जानकारी लेते हैं कि आज का चर्चा किस किस विषय में हुआ। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे टाइम टीवी न्यूज़ 24 चैनल में। तो आप आज बताना चाहेंगे कि किस किस विषय में आज चर्चा हुआ। आज बारिंदा स्कूल में शिक्षक और उप प्रमुख और ग्रामीण से बैठक हुआ, जिसमें स्कूल को सुधार करने के लिए शिक्षकों को बोला गया, जो कि समय से स्कूल नहीं पहुंच पाता है मैडम सब, तो समय से शिक्षक भी पहुंचे और ग्रामीण को भी बोला गया जो कि बच्चों को समय पर स्कूल भेजे और पढ़ाई अच्छा से बच्चा भी पढ़ाई करे। और स्कूल का भी कुछ जल का बारे खराब है, तो उसके लिए भी हम लोग सुधार करने के लिए बातचीत किए जी। तो हमारे साथ प्रमुख प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, निशिकांत गोंजू जी। उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आज का बैठक में किस विषय में चर्चा हुआ, क्योंकि बीते दिन ग्रामीण का भी कहना था कि स्कूल समय से टीचर नहीं आते हैं और शिक्षक, बहुत ऐसे शिक्षक जो उपस्थित नहीं रहते हैं, उनसे भी उनका हाजिरी बन जाता था। इस विषय में निशिकांत गोंजू से भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ बात हुआ और क्या निर्णय ले गया। निशिकांत गोंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइम टीवी न्यूज़ 24 में। क्या बोलना चाहेंगे कि आज का बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ। पहले तो गौतम जी आपको धन्यवाद, जो कि आप रूरल एरिया में अपना प्रयास जो एक न्यूज़ का होना चाहिए, जो कि चीज़ नहीं उजागर होता उस चीज़ को उजागर करते हुए आप जो प्रयास करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद। देखिए, आज जो मीटिंग हुआ, ऐसे भी शिक्षा विभाग के द्वारा हर स्कूल में 25 तारीख को महीना का प्रबंधन समिति का बैठक होना है और बैठक के दौरान हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे। प्रमुख मैडम सोनाहातू से आना था, मुझे भी दिल्ली से आके आज मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो कमी है ये पूरे सोनाहातू में देखने को मिल रहा है। आज बारिंदा में जो समस्या है, इस पर हम लोग प्रयास पहले से था कि हम लोग टीम प्रमुख के आने के बाद एक प्रयास है, जो सरकारी व्यवस्था है शिक्षा का, उस व्यवस्था को गांव के जो उन बच्चों का जो भविष्य है, उस भविष्य को सुधारने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे लगता है इस गांव में ST परिवार के ही हमको लगता है कि 100+ होगा, SC परिवार भी 100-150 के आसपास है और इस गांव में हाई स्कूल है। ये सौभाग्य की बात है और इस गांव का स्कूल में 10 शिक्षक है। तो हम लोग चाहेंगे और उसी पर बात फोकस किया गया कि आज जो शिक्षा का व्यवस्था है, जो प्रतिशत दिन के दिन घटते जा रहा है, उस प्रतिशत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग चर्चा किए और सारे शिक्षकों द्वारा एक सहमति जताया कि नहीं, हम लोग रेगुलर आएंगे और रूटीन के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए बात किया गया। जो यहाँ रूम का कमी है, जैसे शिक्षकों द्वारा प्रधानाध्यापक के माध्यम से पता चला कि रूम का कमी है, 1, 2, 3 क्लास के बच्चे को एक जगह, इससे थोड़ा सा दिक्कत है। पानी का व्यवस्था थोड़ा सा ख़राब है, एक चापाकल से सारे बच्चों का, हमको लगता है 450+ बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए पानी का व्यवस्था एक चापाकल से संभव नहीं हो पाता है। शौचालय का व्यवस्था है,
ठीक ठाक है, मगर शौचालय हम लोग चाहेंगे, और एक प्रबंधन समिति के जो कृष्ण तिवारी जी हैं उनको भी बताया गया है कि लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था रहे, लड़का के लिए अलग व्यवस्था। और जो पानी जल नल का जो व्यवस्था है, जो मशीन रखा गया है, इस पर हम लोग वीडियो मैडम से भी बात करेंगे कि मशीन रखा हुआ है, इसको लगाया जाए। सर लगातार यहाँ ग्रामीण लोग का सूचना आ रही थी कि टीचर का खामियों को लेके टीचर नहीं आते थे। इस विषय में आपका टीचर लोग से क्या बातचीत हुई? देखिए, आज जो शिक्षक हम लोग एक परिवार की तरह, क्योंकि ये गांव में अब बाहर से शिक्षक आते हैं, तो ये हमारे गांव के शिक्षक की तरह हम लोग बात किए, एक परिवार की तरह बैठ के बात किए, और उनके समस्या पर भी हम लोग चर्चा हुआ कि आपको कोई परेशानी होता है, गांव के लोग कोऑपरेट करेंगे। प्रबंधन समिति यहाँ राजा साहब हमारे गौतम सिंह देव जी भी हैं, तो कोऑपरेशन गांव के तरफ से भी रहेगा। हमारे बिंदवान कर्मकार जी हैं, तापस कर्मकार वार्ड सदस्य हुए, इधर आकाश कर्मकार, लोग सारे लोगों का युवा वर्ग का यही इच्छा है कि हम लोग इस स्कूल से जब पढ़े हैं, आने वाला भविष्य में इसी स्कूल से बच्चे और उन्नति करें, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। यही शिक्षक का भी सहमति आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपसे भी कुछ जानने का कोशिश करेंगे। सर ग्रामीण लगातार ये खामियां जता भी कुछ जानने का कोशिश करेंगे। सर ग्रामीण लगातार ये खामियां जता रही थी कि टीचर नहीं आ रहे हैं, जिसकी तरह से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या बैठक में क्या चर्चा हुआ और क्या निर्णय लिया गया? बैठक में हम लोग तो यही निर्णय लिए कि पहले तो रूटीन तय हो, फिर जो भी माने टीचर्स हैं, ये लोकल और बाहरी माने इसका जो माने ये लोग का माने चल रहा था, इसको एक जगह करने का प्रयास किया गया। और यहाँ के प्रधान अध्यापिका जो हैं वो भी सहमति जताई कि हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। कहीं न कहीं गलतियाँ तो थी ही, और हमारे ग्रामीण की तरफ से भी थोड़ा गलतियाँ हैं। हाँ, तो दोनों तरफ से गलतियाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ इस गांव का कुछ ग्रामीण भी उपस्थित हैं, उन लोग से भी जानकारी लेना चाहेंगे, और उन लोग क्या इस बैठक से संतुष्ट हैं, और क्या उन लोग का जो टीचर का जो प्रॉब्लम थी कि जो टीचर नहीं आते थे, उस बात पे क्या निर्णय हुआ और ग्रामीण क्या कहना चाहेंगे, तो उस विषय में भी हम ग्रामीण से भी बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वृंदावन कर्मकार है, मैं इसी गांव से हूँ। आ गया जी। और आज बैठक हुई और उसमें प्रॉब्लम था सबसे कि टीचर लोग सही टाइम पे आते नहीं हैं, बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है। तो आज इस मीटिंग में वो लोग भी अपना सहमति जताई कि हम लोग समय पर आएंगे, बच्चे को समय देंगे, सही शिक्षा देंगे और शिक्षा की स्थिति को आगे बढ़ाएंगे। सर इसमें बात हो रही थी कि टीचर नहीं भी आते हैं, कुछ छुट्टी ले लेते हैं, लंबा छुट्टी, फिर भी उसका हाजिरी बन जाता है। इस विषय में क्या चर्चा हुई? चर्चा तो हुई उसमें कि वो लोग का गलत है कि आते नहीं है और वो लोग का हाजिरी बन जाता है, अटेंडेंस बन जाता है। इसमें तो हेड मैडम का भी गलती है, जो यहाँ की हेड मैडम है। तो क्या निर्णय में क्या लिया गया, इसको सुधार किया जाएगा? हाँ, निर्णय में लिया गया कि इसको सुधार किया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त किया जाएगा, बस। तो और व्यक्ति लोग हम लोग साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं संतोष कुमार, मैं 97 से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, रहता हूँ बाहर में। गांव मेरा बारंदा ही है, बुंडू में रहता हूँ। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था हम न्यूज़ चैनल को बता रहे हैं, फुली कमज़ोर है, वीकनेस है। कहीं ना कहीं अभिभावक लोग को भी गलती है, कोई देखता नहीं। हम भी एसएमसी का मेंबर ऑफ एसएमसी मिडिल स्कूल, तो इसलिए हम लोग को भी दुख लगता है। आज तो हम फुली कुछ बोले, कुछ ज़्यादा ही बोल दिए तो अच्छा भी नहीं लगा। नहीं देखिए, शिक्षा में हम लोग को भी दुख लगता है। आज तो हम फुली कुछ बोले, कुछ ज़्यादा ही बोल दिए तो अच्छा भी नहीं लगा। नहीं देखिए, शिक्षा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, अगर कोई हमको विरोध अगर करते हैं तो ये गलत है उनका भी, लेकिन हमको विरोध नहीं करना चाहिए। काहे ना, हम बचपन से ही एजुकेशन से, मेरा हर साल 25 गो 30 गो स्टूडेंट मैट्रिक लिखता है। हम इसी डिपार्टमेंट, हम BA DLED किए हुए स्टूडेंट हैं, B.Ed किए हुए हैं और बाहर में ही रहते हैं। मैडम भी मेरा यहाँ सहायक शिक्षिका है ना, और वो भी DLED की हुई है ना। और हम लोग दोनों ही
तो सर हाँ, इसीलिए हमको कुछ बोलने का हक मिलता है। और यहाँ का बच्चा को हम देखे फुल्ली, हम क्लास में देखिए, हम आते हैं तो पहले क्लास घुसते हैं, चाहे कोई भी क्लास हो, हमको कोई मतलब नहीं है उसमें। एक लड़का ने कहा कि क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ना है भी। उन लोगों ने कहा कि मैथ पढ़ेंगे सर। अच्छा सर आइए, आप कौन क्या पढ़ेंगे? मैथ ही पढ़ेंगे। चलिए मैथ से ही शुरू करते हैं। आप कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, हम उन्हें कैंडिडेट्स आर राइट टू मैथ इन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो कोई लिख नहीं सका। चलिए उसकी आते हैं, उसके बाद बेसिकली अल्फ़ा ई में अलजबरा में आए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल नहीं बता पाया हमको, दुखद है। उसके बाद आए हम इंग्लिश में। अच्छा चलिए हम लोग इंग्लिश में आप शुरू करते हैं। इंग्लिश देखिए काफ़ी वीकनेस है बच्चा, थोड़ा सा ग्रामर कट कीजिए। ग्रामर जो है लिखने नहीं सकते। तो बच्चे ग्रामर नहीं लिख पाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेंगे? हर सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रामर, है ना। तो सर इसमें कहीं ना कहीं तो देखा जाए टीचर का कमजोरी है, तभी टीचर का कमजोरी नहीं है, उन लोग की बहादुरी सोचिए। क्या बहादुरी है? सरकार से अवैध तरीके से धंधा करता है इन लोग, समझे ना। ये उसकी बहादुरी है, यही बहादुरी है। तो हम लोग को अपना कमजोरी को हम लोग शेयर करेंगे। हम मीटिंग में हमको सूचना नहीं देता है, ये उन लोग गुप्तगो करता है। देखिए हम बुंडू से आते हैं, हम क्लास छोड़ के आए हैं, हमको सूचना मिला सुबह में। हम जब तापस बाबू हमको फ़ोन किया, हम मीटिंग में थे, बृहद मीटिंग में थे, ठीक है। तो हम लगे ठीक है, अगर आप बुला रहे हैं तो हाउ एबल टू स्कूल, हम उपलब्ध हो जाएंगे। क्या लग रहा है सुधर पाएगा? लेकिन अगर ग्रामीण लोग हमको एक सप्ताह छोड़ देगा फुल्ली में, तो इन लोग को हम सुधारेंगे, ग्रामीण नहीं सुधार पाएगा। हम ही एक ऐसा व्यक्ति है। आज का बैठक में क्या लग रहा है हमको? आज का बैठक में काफ़ी प्रभावित हुआ है उन लोग हमसे, है ना। और कुछ लगा भी है कि करेगा तो उन लोग डरता है तो संतोष जी को ही डरता है, और ना तो किसी को नहीं डरता है उन लोग। एक चीज़ जान लीजिए सर, ग्रामीण को तो मतलब है शिक्षा व्यवस्था ठीक रहे। हम देखिए, बच्चा तो अगर पढ़ेगा, आज अफसर बनेगा, तो उसके साथ गांव तो नहीं ना छूटेगा। कहाँ से आए हो? सबसे पहले बारंदा। मैं अपने माटी को सलाम करता हूँ, माटी ने मुझे बहुत दिया है। सबसे पहले मेरा परिचय क्या है? हम कहीं बाहर जाते हैं तो अगर देखते हैं भाषा, सबसे बड़ा भाषा बहुत मायने रखता है। हम भाषा को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उस एरिया में घूमते हैं, पूरा बुंडू पंचायत में, है ना, बुंडू प्रखंड में, तो वहाँ क्या होता है, हम गाँव देहात बहुत दूर इंटीरियर एरिया में घूमते हैं। हम सबसे पहले हम जो है अपना भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ताकि उन लोग को अनुभव ना हो ये बाहर से आया हुआ है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बैठक में क्या बोलना चाहेंगे, क्या सुधार हो पाएगा इसमें? क्योंकि लगातार ग्रामीण बोल रहे थे कि कोई टीचर उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके लिए बच्चा के शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है। तो इस विषय में आज जो बैठक हुआ, उसके लिए क्या निर्णय लिया गया? क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगा आप लोग के द्वारा? अब इतना बोलने के बाद भी अगर नहीं सुधरा तो उसका फिर दूसरा कुछ कदम हम लोग उठाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि सुधरेगा। इन लोग भी कोई ऐसा नहीं है, इन लोग का वही कहना है कि हम लोग रांची से आते हैं। तो सर उसके लिए सरकार तो देती है सर। नहीं, ठीक है, आप रांची से आते हैं ना, ठीक है, आप रांची से आइए। अगर आपको यहाँ व्यवस्था हम लोग कर दें, रेंट में अटैच लेटरिन बाथरूम, अगर उस ढंग का आपको चाहिए तो उसका भी व्यवस्था हम लोग कर देंगे। लेकिन बच्चा का भविष्य आपके हाथ पर है, आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बच्चा के पीछे नहीं हो तो 50,000 रुपया से ज़्यादा सरकार का खर्चा है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। बच्चा का भविष्य आप लोग के हाथ में है। बहुत आदमी बहुत कुछ उन लोग को बोला, उसमें ख़राब भी लगा, और लग रहा है कि लोग सही सलामत अब ड्यूटी में आएंगे। जैसे एक दिन आए, जब चेक करने आया, उस दिन हमारा प्रमुख मैडम का भी आने का था, हमारे उप प्रमुख जी के भी आने वाले थे। कोई कारणवश पंचायत, पंडारी पंचायत में वन विभाग का मीटिंग था, इस चलते इन लोग नहीं आ पाए। तो उस दिन हम लोग हमारे 3 नंबर वार्ड पार्षद तापस कर्मकार के साथ वहाँ जब गए तो कुछ तो फोल्ड मिला। जैसे मान लीजिए कोई सीएल लेके जब चल जाता है तो उस पर उनको तो ये सिग्नेचर करना चाहिए ना, हाँ? और वो जगह भी ब्लैंक था जो सीएल लेके गए थे। अब जब हम लोग बोले कि जब ये सीएल ही किए हैं तो इस पर आप दस्तखत क्यों नहीं किए? अब मान लीजिए आप ड्यूटी में आ गया और उस दिन आप सीएल को फाड़ के अपना अटेंडेंस बना दीजिएगा, इस ढंग का दोबारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग जैसे 10 टीचर हैं हमारे यहाँ, तो 10 में उस दिन देखे 4 पेजेंट थे, 6 नहीं। तो बोले मैडम क्या बात है, ऐसा में कैसे चलेगा? तो नहीं, सब सीएल वेल में लगे। तो उस दिन मैडम को फिर बोले हम लोग कि देखिए, सब जिम्मेवारी आपके ऊपर है।
आप एक काम कीजिए, 2 को छुट्टी दीजिए, 8 को कम से कम रहिए, पढ़ाइए। और जब फिर 2 को आ जाता है तो फिर 2 को छुट्टी दीजिए। इस ढंग से कीजिए। 10 में आप 6 को छुट्टी दे दीजिएगा तो 4 में आप लोग 10 क्लास का क्या कीजिएगा। तो इस ढंग के बोले। उस दिन से इन लोग ड्यूटी पर आ रहे हैं, ठीक ही आ रहे हैं। अच्छा, पहले इन लोग करते थे का 9 बजे हाई स्कूल का क्लास करते थे, 1 बजे छोड़ देते। तो वही मैडम को बोले, का मैडम आप लोग का 4 घंटा का ड्यूटी है सर। और एक मिनट और एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कूल तो एक ही है, हाँ, मगर दो जगह ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। ये क्या मैटर? उसका आज हम लोग किए हैं, उसको हो जाएगा, एक जगह पर हो जाएगा, उसका भी बात हुआ। उसको हो जाएगा, एक जगह पर हो जाएगा, उसका भी बात हुआ। उसका भी हम लोग निर्णय लिए जो एक जगह ऑफिस होने से वो बढ़िया रहेगा। और ये सुधार आएगा, इसमें निश्चित है। सब कोई समझ गया, सब समझदार, पढ़ा लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और फाइनली बारंदा स्कूल से जो भी रिजल्ट आया अच्छा ही आया, और सभी ग्रामीण और सभी अधिकारी प्रतिनिधि सब कोशिश में लगे हुए थे कि किस तरह से स्कूल का विधि व्यवस्था सुधरेगा। तो देखते रहिए TTN 24। मैं गौतम लोहरा बारंदा से आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ।